जैसे ही उस आदमी को फांसी दी जाने वाली थी तभी अचानक कुछ अजीब हो गया। किले की दीवारों के बाहर से एक तीर आकर सीधा मंच के पास लगा। अगले ही पल चारों तरफ हड़कंप मच गया। दरअसल विद्रोही सेना उसे बचाने आ चुकी थी। उस औरत ने पहले से ही भागने के लिए एक रथ तैयार रखा था। तीनों अफरा तफरी का फायदा उठाकर घोड़ों पर सवार हुए और वहां से निकल पड़े। लेकिन भागते वक्त आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो रथ से नीचे गिर पड़ा। पहरेदारों ने तुरंत किले के फाटक बंद करने का आदेश दे दिया। कुछ पल के लिए लगा अब उसका बचना नामुमकिन है, मगर वो किसी तरह सही समय पर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। काफी मुश्किलों के बाद वो विद्रोहियों के शिविर तक पहुंच गया। वहां उसकी नजर उसी भिखारी पर पड़ी जिससे वो पहले मिल चुका था। तब उस औरत ने उसे बताया कि वो कोई मामूली भिखारी नहीं बल्कि कभी विद्रोह का सबसे बड़ा योद्धा हुआ करता था। लेकिन उस आदमी के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी तरह वापस अपनी दुनिया में लौटना। उसने उस औरत को भी अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, मगर उसने साफ मना कर दिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, राजा की सत्ता को खत्म करना। आखिरकार आदमी अकेले उसी जगह पहुंचा जहां से उसकी टाइम ट्रैवल की शुरुआत हुई थी। काफी देर तक वो अंदर ही अंदर सोचता रहा। लंबी सोच विचार के बाद उसने फैसला कर लिया, वो यहीं रहेगा और उसकी मदद करेगा। लेकिन जब वो वापस शिविर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजसेना ने पूरा कैंप तबाह कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ आग, चीखें और बर्बादी थी। उस औरत को भी पकड़कर ले जाया जा चुका था। वो घबरा गया लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बचे हुए लोगों को उठकर लड़ने के लिए पुकारना शुरू किया, मगर ज्यादातर लोग घायल थे। उनके पास न खाना बचा था न हथियार। किसी में भी राजा की सेना के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। जब उसे लगने लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, तभी उसके पीछे खड़ा वो भिखारी सबसे पहले आगे आया। उसने बिना कुछ कहे उसका साथ देने का फैसला किया। लेकिन सिर्फ 2 लोग पूरी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तभी भीड़ में से एक अजनबी औरत आगे बढ़ी। जैसे ही लोगों ने उसका चेहरा देखा, सब घुटनों पर बैठ गए। वो उनकी असली रानी थी। फिर भी लोगों के अंदर लड़ने का जज्बा जगाना आसान नहीं था। भिखारी ने आदमी से कहा कि लोगों को उम्मीद देना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने कोशिश की, मगर उसका भाषण लोगों को प्रेरित नहीं कर पाया। आखिरकार आदमी खुद को रोक नहीं सका। उसने रानी से इजाजत मांगी कि इस बार वो लोगों से बात करना चाहता है। सबको हैरानी हुई क्योंकि उसके जोशीले शब्दों ने भीड़ के अंदर फिर से आग जला दी। लोगों की आंखों में डर की जगह गुस्सा और हिम्मत लौट आई। इसके बाद वो खुद सैनिकों को ट्रेनिंग देने लगा। उसकी आधुनिक सोच और नए तरीकों की वजह से थोड़े ही दिनों में सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। युद्ध से एक रात पहले उसने बड़ी सावधानी से अपना कवच तैयार किया। अगली सुबह सूरज निकलते ही हजारों लोग पूरे जोश के साथ किले की तरफ बढ़ पड़े। लेकिन जब वो किले के अंदर पहुंचे, वहां कोई भी मौजूद नहीं था।